नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान ओहदेदारान इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। उन्होंने पुलिस के और जो दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो अफराद हैं उनको उठा के वो महफूज मुकामात पे मुंतकिल कर रहे हैं। और कहा जा रहा था, मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि इस्लामाबाद नहीं आ सकते, 30,000 लोग हैं, बुलेट्स हैं, गन्स हैं। और लेकिन हम देख रहे हैं कि जो वहाँ पे हमारी पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का मजाक बना हुआ है, ऐसा मजाक बनना ही नहीं चाहिए था। अगर हुकूमत होश के नाखून लेती तो एक हेलीकॉप्टर सारा दिन आज काफले के ऊपर वो रवां दवा रहा, निगरानी करता रहा। ये हेलीकॉप्टर में कौन था और ये इन्फॉर्मेशंस कहाँ पहुँचा रहा था, इसकी भी खबर हम आप तक पहुँचाते हैं। लेकिन उससे पहले वो जो हुकूमत को एतराज़ था कि जी ये सारे के सारे लोग ये KPK से आए हुए हैं, उसका भी अब आपको सबूत मिल गया होगा कि जनूबी पंजाब का काफ़िला ओन अब्बास बप्पी की क़ियादत में वहाँ पे मौजूद है। जनूबी पंजाब का, उसमें ज़रताज गुल भी हैं और जनूबी पंजाब के MP MNAs भी वहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम सिंध की बात करें तो हलीम आदल शेख भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं अपने लोगों के साथ, और पंजाब के सैकड़ों MP MNAs वो भी इस काफ़िले में अपने कारकुनान और ओहदेदारान के साथ हैं। अब आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ KPK से लोग आए हुए हैं। और अली अमीन गंडापुर को भी ये एतराज़ था कि मैं अकेला निकलता हूँ, बकाया लोग नहीं आते। तो इस मरतबा वो सारे के सारे आ गए। GB गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर के कारकुनान भी अब इस्लामाबाद में मौजूद हैं। अब नादरीन, आगे होगा क्या, ये एक अहम सवाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में तो पहुँच गई। अब जो हल्की फुल्की कहीं कहीं रेजिस्टेंस हो रही है हुकूमत की जानिब से, पुलिस एहलकार बेचारे सारी रात 3 दिन से वो ऑलरेडी वहाँ पे डिप्यूट हैं। और सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ कि जो सिंध पुलिस के 20-20, 22-22 साल के नौजवान बेचारे जो कि नए नए भर्ती हुए थे सिंध पुलिस में, उनको इन्होंने ला के इस्लामाबाद में खड़ा कर दिया और अपनी आवाम के सामने चित्र खाने के लिए उनको वहाँ पे डिप्यूट कर दिया गया है। तो ये ज़्यादती है, जाहिर सी बात है, उन नौजवानों के साथ जिन्होंने अपना कैरियर शुरू किया और कैरियर के आगाज़ भी उनके साथ इतनी ज़्यादतियाँ हो गई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं बड़ा अच्छा सलूक कर रहे हैं पाकिस्तान पुलिस, पंजाब पुलिस के लोगों से, इस्लामाबाद पुलिस के लोगों से। वो बंदे को उठाते हैं, उठा के उसको महफूज मुकाम पे मुंतकिल कर देते हैं। मुझे तो कई खदशा है कि मोहसिन नकवी साहब को भी किसी वो महफूज मुकाम पे मुंतकिल ना कर दें। तो मोहसिन नकवी साहब हेलीकॉप्टर में थे आज सारा दिन और वो उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, जाहिर सी बात है। हेड क्वार्टर से उनको इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने हम तक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है। और अब तक की जो ताज़ा तरीन इत्तलात है नादरीन, हज़ारों में क्या लाखों की तादाद में लोग इस्लामाबाद में मौजूद हैं। अब मसला ये है कि बुशरा बीबी ने भी अहम पैगाम दिया और उन्होंने कहा कि वो लोग जो अभी तक नहीं पहुंच सके वो भी आ जाएं इस्लामाबाद। नाज़रीन, अभी सबसे पहले अब आगे मज़े की बात सुने। होने क्या जा रहा है? होने ये जा रहा है कि हमने देखा कि सबसे पहले शायद खटक ने रास्ते से जो थी, जितनी भी यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, उसको हटाया, रिमूव किया, कंटेनर्स हटाए, जितनी भी बंदिशें लगी थी उनको रिमूव किया। फिर उसके बाद उसके पीछे सवात वाला काफ़िला आया, फिर स्वाबी वाला आया और फिर बिल आखिर अली अमीन गंडापुर वाला आया। अब ये 4 काफ़िले तो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इससे पहले एक और भी काफ़िला था जो ऑलरेडी इस्लामाबाद में था, वो शेरफ अल मरवत वाला था, वो इस्लामाबाद में मौजूद था। अब वो लोग, पंजाब के मुख्तलिफ अजला के लोग जो नहीं पहुँच सके, इसके अलावा सिंध के कुछ लोग हैं, बलूचिस्तान के कुछ लोग हैं और KPK के मज़ीद लोग हैं जो अभी तक नहीं पहुंच सके इस्लामाबाद। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये था कि ये तय पाया था कि हम लोग इस तरह से 24 और 25 को हम ये कार्रवाई करेंगे और हम सारी रुकावटें हटाएंगे और फिर उसके बाद आपने आ जाना है। अब रुकावटें तो हट गई और ये लाखों लोग इस्लामाबाद में दाखिल भी हो गए। अब मज़े की बात ये है कि अब इसके पीछे वो जो पुलिस के कंटेनर्स थे या वो और भी मामलात थे वो तो नहीं है। अब लोग जोक दर जोक आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद आ रहे हैं। अब ये जो प्रोटेस्ट है ये धरने की सूरत इख्तियार करेगा। फिर धरना जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये क्रेडिट है कि वो 300 दिन तक यहाँ पे बैठे रहते हैं और उनको कोई उठाने वाला नहीं होता। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने ये साबित कर दिया कि अनडाउटेडली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ही वो वाहिद बंदा है जो इतने लोगों को निकाल सकता है। हमने देख लिया कि मुल्क से बाहर भी और मुल्क के अंदर भी ये जो सारा सिलसिला चला है, अब इसको कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सवाल ये पैदा होता है कि अब आगे होगा क्या? जाहिर सी बात है, होना तो यही चाहिए कि बातचीत होगी, नहीं होगी। हुकूमत के जो हलके हैं, मैंने आपको पहले भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ आहिस्ता आहिस्ता वैसे ही छोड़ती जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़ाती इख्तलाफात हैं। एक जो उनके गवर्नर हैं सलीम हैदर साहब, उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा वो मेरिट से हट के काम कर रही हैं और तकर्रियों में इंटरफेयर करती हैं, मेरे इख्तियारात में इंटरफेयर करती हैं। और इसके अलावा भी
پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب حکومت سے بہت سے گلے شکوے ہیں۔ میاں محمد شہباز شریف صاحب نے ایک آخری کوشش کی ہے اور انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ نہیں ماننے والے۔ اس مرتبہ جو پوزیشن ہو گئی ہے ملک کی، قوم کی اور پولیٹکس کی، اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ بلاول بھٹو زرداری کے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا سوائے اس کے کہ وہ ٹائملی مسلم لیگ نون کو بائے بائے ٹاٹا کہہ دیں اور اپنی جو بچی کچی ساکھ ہے جو سیاست ہے وہ اس کو بچا لیں۔ لیکن اب آگے ہونے کیا حوالہ ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت چھوڑنے کے لیے جا رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں آ کے بیٹھ گئی ہے، دھرنا دے دی ہے۔ اب حکومت کے لیے دو آپشنز ہیں، ایک تو یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ عمران خان کے پاس جائیں اور عمران خان کی منت اللہ کریں، اور منت اللہ کر کے تو عمران خان کے حوالے سارا کچھ کر کے اپنے گھر چلے جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہٹ درمی پہ قائم رہیں، اور ملک اور قوم کا جس طرح سے حکومت نے خود ہی کہا کہ ڈیلی $2 بلین کا کوئی نقصان ہو رہا ہے، تو اگر وہ ہو رہا ہے تو اس کا کریڈٹ ہماری حکومت کو جاتا ہے۔ حکومت خود کہہ رہی تھی کہ پنجاب میں احتجاج نہیں ہے، لیکن گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، شیخو پورہ، ساہیوال، اکھاڑا، ان شہروں کو بند کرنے کا کیا تک بنتا تھا؟ پورے کا پورا پنجاب آپ نے بند کر دیا، پورے پنجاب کی پولیس آپ نے اسلام آباد جا کے لگا دی۔ تو ناظرین ظاہر سی بات ہے حکومت بالکل مس مینیج کر رہی ہے ہر چیز کو یہاں پہ، اور یہ جتنا بھی یہاں پہ نقصان ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا مسلم لیگ نون کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ نون لیگ بینیفیشری ہے اس سارے نظام کی۔ جتنا ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم دے دیں عمران خان صاحب کو سارا اقتدار سونپ دیں تو پھر ہم تو ڈیالہ جیل ہی جائیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے مسلم لیگ نون کے پاس دو ہی آپشنز ہیں، یا تو وہ ڈیالہ جیل جائیں عمران خان کو منانے، یا پھر وہ ویسے ہی ڈیالہ جیل جانے کے لیے اپنی تیاریاں کمپلیٹ کریں۔ ناظرین آنے والے چند دنوں میں پاکستان میں سیاسی بساط لپیٹی جا رہی ہے، اور چانسز یہی ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے کوئی زیادہ انٹرفیئرنس نہ کی، یا تو ایمرجنسی ہے یا پھر عمران خان کی واپسی ہے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔